नया बनाया है। बाकी हमने शुरुआत आगे ऑफिस की तरफ शुरुआत की थी, तो उसमें हमने 100 बकरियों से शुरुआत की थी। अच्छा अच्छा। और आज हमने ये बड़ा शेड बनाया है, इसके लिए 500 बकरियां प्लस 25 बकरों के लिए। मतलब आपने एनएलएम स्कीम से पहले ही आपने 100 बकरियों से शुरुआत की, वो बिना किसी लोन के आपने खुद की बेस पे। तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बकरी कौन सी लगी थी आपको? हमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल यही कि एक तो ये देवगढ़ मदारिया सिरोही। सिरोही भाई, ये जो देवगढ़ मंदारिया है वो इनका उत्पत्ति स्थल है। जो सिरोही ब्रीड है ना, उनका उत्पत्ति स्थल है, वो अच्छी लगी। ये रफ मतलब रफ जानवर है, रफ एंड टफ, कहीं भी रह जाएगा ना? सर एक बार अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम सलीम खान है, मैं कपासन का ये रहने वाला हूँ। और हम यहीं से गोट फार्मिंग की शुरुआत की हमने। और ये फार्म हमारे डॉक्टर वसीम खान साहब कपासन वालों का है। अच्छा अच्छा। और इसका मैनेजमेंट मैं संभालता हूँ। अच्छा, इस फार्म का मैनेजमेंट पूरा आप देखते हो? यस। अच्छा, कितनी बकरियों का फार्म है ये? सर 500 करीब बकरियां का फार्म है। 500 बकरियां हैं और 25 में ब्रीडर बकरे हैं। 500 बकरियां और 25 बकरे। अच्छा, मतलब ये नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत लगाया गया। अच्छा, इसमें आपको कितनी सब्सिडी मिली है? इसमें सर गवर्नमेंट की तरफ से जो भी है वो 1 करोड़ का करीब लोन है। हाँ। और उसमें 50% शायद गवर्नमेंट का सब्सिडी के अकॉर्डिंग सब्सिडी है। ये सब्सिडी हो गई और 50 लाख वापस बैंक को करना है। टोटल 1 लाख का 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अच्छा, अभी अपने यहाँ पे कितनी बकरियां हैं? अभी करीब 500 बकरियां हैं। 500 बकरियां। चलो अपन वही बकरियां देखते हैं। 500 बकरी में आपने कौन कौन सी ब्रीड सिलेक्ट की, और आप जो चित्तौड़ में रहते हो और इस एरिया के लिए कौन सी बकरियां हैं जो ज़्यादा सफलतापूर्वक यहाँ रखी जाए, जिनमें बीमारियां कम आए, तो कौन कौन सी ब्रीड लेके आए आप? देखो सबसे अच्छी ब्रीड तो यहाँ सिरोही सेट होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। सिरोही और सोजत। अच्छा अच्छा। हमने शुरुआत की थी सिरोही से। अच्छा। ये तो अभी हमने शेड नया बनाया है। बाकी हमने शुरुआत आगे ऑफिस की तरफ शुरुआत की थी, तो उसमें हमने 100 बकरियों से शुरुआत की थी। अच्छा अच्छा। और आज हमने ये बड़ा शेड बनाया है, इसके लिए 500 बकरियां प्लस 25 बकरों के लिए। मतलब आपने एनएलएम स्कीम से पहले ही आपने 100 बकरियों से शुरुआत की, वो बिना किसी लोन के आपने खुद की बेस पे। तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बकरी कौन सी लगी थी आपको? हमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल यही कि एक तो ये देवगढ़ मदारिया सिरोही। सिरोही भाई, ये जो देवगढ़ मंदारिया है वो इनका उत्पत्ति स्थल है। जो सिरोही ब्रीड है ना, उनका उत्पत्ति स्थल है, वो अच्छी लगी। ये रफ मतलब रफ जानवर है, रफ एंड टफ, कहीं भी रह जाएगा। मतलब चराना करना, कहीं अगर जंगल में भी चरा लें तो ये सेट हो जाए। अच्छा अच्छा। इनमें बीमारियां भी कम आती है और ये सेट हो सकता है। अच्छा अच्छा। सिरोही है थोड़ा सोजत जो जानवर है वो थोड़ा है नाजुक। अच्छा अच्छा। उसमें थोड़ा सा उनका ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे है ना, आपने यहाँ पे जैसे ये अपनी सिरोही की बकरी खड़ी, यस, क्या उम्र है इसकी और इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइए। जैसे ये करीब भाई देख सकते हो, ये सिरोही है, इसमें 3 से 4 पैटर्न आते हैं ना। अच्छा, ये सिरोही में। हाँ। क्या उम्र है इसकी? ये 1.5 साल की है। 1.5 साल की। 4 दांत है। हाँ। 1.5 साल की है ये। कितनी बार बच्चा दे चुकी है ये तीसरी बार, अब इसको करीब दूसरी बार अब बच्चा देगी। हाँ, साल भर के ऊपर फर्स्ट हम इसको ब्रीड करवाते हैं। अच्छा अच्छा। साल भर के ऊपर 1 साल की होने के बाद ही इसको क्रॉस करवाते हैं। अच्छा अच्छा। आपने क्रॉस कराने के लिए यहाँ पे ब्रीडर रख रखा है? बिल्कुल ब्रीडर है भाई साहब, देख सकते हो जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वो ब्रीडर है। क्या उम्र है इस ब्रीडर की? ये ब्रीड है करीब 18 महीने का ब्रीडर है। 18 महीने का 1.5 बच्चा साल का। अच्छा, इसी से क्रॉस करा रहे हो? इसी से अच्छा, क्रॉस। ये ब्रीडर कितने टाइम में आप चेंज कर देते हो? ये 6 दांत होता है, फिर चेंज कर देते हैं। मतलब आप 2 साल से ज्यादा इसको काम में 2.5 साल तक काम में लेते हो, फिर हटा देते हो। अच्छा, ये जो बकरी है ना जो मैंने पकड़ रखी है, इसको आपने यहाँ पे कितनी बार? 2 बार बच्चा दे चुकी? नहीं, अब देगी दूसरी बार। अब पहली बार एक बच्चा लेके आए हैं, 2 एक सिंगल बच्चा। अपने यहाँ पे फार्म पे कितनी बकरियां हैं जो डबल बच्चा लेके आती है? देखो ये तो एज के हिसाब से होता है। अच्छा, अब जैसे इस बकरी का जो अब एज हुआ ना, तो अब ये सेकंड बार में 2 बच्चे लेके आए। मतलब फर्स्ट बार में ये जो बकरी देख रहे हो, ये 1 बच्चा लेके आई, और दूसरी बार में ये 2 बच्चे 100% 2 बच्चा। अब फिर दूसरी तीसरी चौथी बार 2 के आसपास। अच्छा, खान पान का कितना फर्क पड़ता है? अगर खान पान थोड़ी कम रहे तो डबल बच्चे पे असर पड़ता है? देखो खान पान तो बराबर खिलाना ही पड़ेगा। इनको अगर अपने को 2 बच्चा लेना तो इनकी तंदुरुस्ती का तो बराबर हमें ख्याल रखना ही पड़ेगा। और इस खान पान के लिए हम इनको थोड़ा जंगल में छोड़ते हैं, फिर रिचका डालते हैं और लौंगी पत्ती और जो वगैरह ये सब इनको खिलाते हैं। मतलब टोटली आप है ना इसको स्टॉल फीडिंग पे नहीं रख के इसको सेमी स्टॉल फीडिंग वाला काम कर रहे हो। कि भाई आधा जंगल में भी घूम ले और आधा यहाँ पे आके भी दाना पानी खा ले, ताकि मैनेज हो जाए। थोड़ा उधर चलते हैं, कुछ अच्छी बकरियां बताइए मुझे आप, थोड़ी सी अच्छी बकरियां बताइए भाई। ये है ना, इनका जो शेड है वो बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, आपने ये लकड़ी का क्यों बनाया और इसको जमीन से ऊंचा क्यों रखा आपने? लकड़ी का इसलिए बनाया है कि बरसात के अंदर जो बीमारी आती ना, वो सबसे ज्यादा जानवर के बकरी के अंदर बरसात के अंदर बीमारी आती है। अच्छा अच्छा। सबसे ज्यादा अगर जमीन जो गीली होती ना, उससे क्या इनके खूर खराब होते हैं। खूर खराब होने से इनको बीमारी पकड़ती है।
और इसके ऊपर रहने का ये कारण है, इससे बीमारी इनको नहीं लगेगी। भाई साहब देख सकते हो जैसे कि नीचे ये जो स्पेस है, दो पट्टी हैं, इनके बीच में जो लकड़ी की पट्टी है उसके बीच में स्पेस दे रखा है ताकि इसमें से पेशाब और जो मींगनी है वो नीचे चली जाए। और नीचे से इकट्ठा करने में के लिए भी इसकी हाइट क्या रखी है आपने? नीचे से हाइट रखी है हमने 6.5 फीट। 6.5 फीट मतलब 3 गज से ऊपर रखी है ना? 3 गज से ऊपर रखी ताकि इसमें से नीचे जाके आदमी झाड़ू भी आसानी से निकाल सके। तो भाई साहब जैसे आपने ये रखा तो इसका और क्या फायदा लोगे? जैसे आप मींगनी तो आराम से रख सकते हो, मुर्गी रखने का भी प्लान है? ये प्लान है, नीचे हमें देसी मुर्गा मुर्गी का प्लान है नीचे। अच्छा, देसी मुर्गा मुर्गी हम रखेंगे। हाँ। ताकि उससे क्या कि वो जानवर जो भी बकरा बकरी के जो जानवर हो वो करीब वो खत्म कर दें। अच्छा। और एक उसको हम सर्दी के लिए अपना बिजनेस के हिसाब से उसको सेल भी कर सकते हैं। अच्छा। भाई साहब बता रहे हैं इसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने का विचार है कि ऊपर बकरी हो जाएगी और नीचे मुर्गी हो जाएगी। मुर्गी का अंडा आएगा वो आप मार्केट में सेल करोगे। तो कौन सी देसी ब्रीड की बात करें? देसी रखोगे? बिल्कुल देसी में अपने यहाँ पे कौन सी ब्रीड है जो ज्यादा सक्सेसफुल है मुर्गी की बात करें तो? मुर्गी में इधर की है देसी, जो अब देसी को देसी भाई अगर आप उदयपुर बेल्ट से हो तो यहाँ पे एक प्रतापधन करके हमारी यहाँ की लोकल वेराइटी है। जी। वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसको कंसिडर कर सकते हो। और उसके अगर आपको चूजे चाहिए तो आप MPUIT जो एग्रीकल्चर कॉलेज है वहाँ से जाके संपर्क कर सकते हो, वहाँ से भी लेके आ सकते हो। तो भाई साहब जैसे कि आपने बताया नीचे जो आपने खुला छोड़ा है वहाँ पे आप मुर्गियाँ रखोगे और मुर्गी रखे वहाँ से मुर्गी के जो देसी अंडे आएंगे उससे भी आप फायदा लेने की कोशिश हो। जैसे आपने ये जो शेड बनाया मतलब इसमें जो स्ट्रक्चर बना रखा है वो बहुत अच्छा बना रखा है। जैसे भाई साहब इसको कवर करना, इधर दिखाना, जैसे ये जो स्टॉल बनाई इसके ऊपर ये जो ये रोड बनाने का क्या फायदा है? इससे ऊपर बकरा बकरी ऊपर नहीं चढ़े। अच्छा। और फीड जो दाना वगैरह अपन पत्ती वगैरह डाले तो उसको गंदा नहीं करे, पेशाब नहीं करे और मींगनी नहीं करे अंदर। अच्छा भाई देखो अगर ये ऊपर का खुला रखोगे तो जानवर क्या करेगा, बकरियां छोटे बच्चे हैं वो अंदर जाएंगे, अंदर जाके मींगनी कर देंगे। तो वो जो आपने फीड डाला है वो उसका कचरा हो जाएगा कहीं कहीं, वो नहीं खा पाएगा। और देख सकते हो साथ में इन्होंने ये जो नमक के जो नमक भी रख रखा है, इसमें मिनरल भी होता है ना? मिनरल मिक्सर तो हम दाने में डालते हैं, ये तो खारे के लिए। अच्छा ये खिलाने का क्या फायदा है? जैसे नमक खिलाने का क्या फायदा है? इससे ये है कि ये चाटे तो इनका जो डाइजेशन है वो बहुत बढ़िया रहे। अच्छा मतलब इनकी जो पाचन शक्ति है वो अच्छी हो जाएगी। अच्छा और इसको पानी पीने, ज्यादा पानी पीने में आए ये चाटने। अच्छा ये पानी इसको चाटेगा तो पानी अच्छा पिएगा। पानी अच्छा पिएगा तो उसकी बॉडी का इनकी अच्छी मेंटेन रहेगी। जैसे ये पानी का सिस्टम कर रखा है, ये पानी का पूरा खुले मतलब ऑटोमेटिक है? ये सब ऑटोमेटिक है सर। अच्छा ये पानी जैसे ही बकरा बकरी पिएंगे और ऑटोमेटिक इसके अंदर पानी आ जाएगा। भाई साहब देख सकते हो इस फार्म को बहुत ही अच्छे से तरीके से मेंटेन कर रखा है, सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। अगर जैसे पानी खत्म हुआ तो आपको लेबर की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक टंकी से हमने कनेक्शन कर रखा है। हाँ। सारे पार्ट में हमने दो लगा भाई यहाँ पे देख सकते हो और उधर आगे देख सकते हो वो बकरी खड़ी है, हर जगह इनके पानी की व्यवस्था कर रखी है। अच्छा जैसे अब ये यहाँ पे आपने बकरी रख रखी है, 500 बकरी रख रखी है, तो इनको चारे में क्या क्या दे रहे हो? स्टॉल फीडिंग पे यहाँ पे रखते हो उस समय क्या क्या खिलाते हो? सुबह तो हम पत्ती डालते हैं। हाँ सुबह करीब पत्ती डालते हैं बकरों को और बकरियों को तो चराने के लिए बाहर निकालते हैं। फिर दिन में जैसे ही 12-1 बजती है और इनको ला के हम रचका ग्रीन इसको रचका हम करीब डालते हैं सबको। रचके के बाद इसको फिर से वापस एक बार और बाहर घुमाने लेंगे। कितनी बजे ले जाते हो वापस दोबारा? यही 2:30 बजे करीब। 2:30 बजे के यहाँ आसपास। उसमें सिर्फ बकरी ले जाते हो या बकरियाँ? नहीं बकरियाँ, ओनली बकरे सब अंदर ही रहता है। मतलब बकरे पूरे दिन कहीं नहीं जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ बकरियाँ हैं जिनको ये फ्री ग्रेजिंग करवा के लाते हैं और साथ में स्टॉल फीडिंग पे भी। अच्छा पत्ती डालते हो, इसके साथ में रचका डालते हो। जैसे 500 बकरियां हैं आपके पास, जैसे 500 बकरियां, बकरे तो 25 या 50 ही है आपके पास, तो 500 बकरी के लिए आपने कितना रचका बो रखा है? रचका करीब हमने 10 बीघा का रचका बो रखा है। 10 बीघे का रचका। अच्छा वो कुट्टी करके डालते हो या डायरेक्ट डालते हो? कुट्टी करके हमारे पास। तो फिर इसमें वेस्टेज बहुत कम जाता होगा। अच्छा ठीक है। जैसे आपने इसमें सौजत रखी है, सौजत और सिरोही रखी, तो इनके छोटे हर जगह आपने कंपार्टमेंट कर रखा है। जैसे यहाँ पे आपने कंपार्टमेंट इसको बंद नहीं किया है, जैसे इधर दिखाना, इसको बंद नहीं किया है, इसको बंद मतलब है यहाँ पे बंद नहीं कर रखा है। इसका क्या कारण है कि इसमें सब बकरियां ही है? ये दोनों है ना, दोनों एक ही नस्ल है। अच्छा सेम ब्रीड है। सिरोही देवगढ़ मदारिया सिरोही दोनों एक ही नस्ल है। एक ही नस्ल है। अच्छा जैसे आपके पास सौजत है, सिरोही है, तो आप इसको जैसे बकरा है तो बकरा इस पे छोड़ते हो बकरी पे, तो ध्यान रखते हो कि भाई सिरोही पे सिरोही वाला ही चढ़ाना छोड़ना है? बराबर ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा ये बराबर ध्यान रखते हैं और रखना पड़ता है, नहीं तो क्रॉस ब्रीड की समस्या आएगी। अच्छा आपके इस फार्म पे मुझे कुछ गुजरी भी देखने को मिली, जैसे देख सकते हो सामने जो वो गुजरी भी देखने को मिली। जैसे आपने गुजरी भी रखी, तो गुजरी का क्या फायदा है ज्यादा? हम चाह रहे हैं हर नस्ल आने वाले दिखाने के लिए हर नस्ल हमें रखनी। अच्छा मतलब अपने फार्म पे आप कोशिश कर रहे हो बिजनेस भी कर ले में और एक कोई भी हमारे फार्म विजिट करे तो उसको ये चीजें मतलब हर ब्रीड मिल जाए। भाई साहब देख सकते हो मैं आपको गुजरी दिखाता हूँ, इस साइड में खुल जाएगा उधर। जी
इनको हम ब्रीड के हिसाब से इनको भी तैयार कर रहे हैं और इनसे भी अच्छा बच्चा हम इससे लेंगे। अच्छा अच्छा, कौन से ब्यात की है ये बकरी? ये है अपने 4 ब्यात की। 4 ब्यात की। अच्छा, अभी इसके नीचे बच्चा है या बच्ची है? अभी बच्चा है इसका। इसके नीचे बच्चा है। अच्छा अच्छा, ये एक बच्चा लेके आ रही है या 2 बच्चा लेके आ रही है? अभी फिलहाल सिंगल। अच्छा, गुजरी की मतलब गुजरी की क्या खासियत है जिस वजह से लोग इसको पसंद करते हैं? बस ये भी एक बकरी अच्छी यूँ ग्रोथ अच्छी पकड़ती है। अच्छा अच्छा। हाँ, और बीमारी से मतलब कम बीमार होती है। अच्छा अच्छा, बीमार कम होती है ना। ये जो आपका शेड है, यस, वो कितने स्क्वायर फीट में है? ये 6300 स्क्वायर फीट में। मतलब ये कवर एरिया, कवर एरिया है ना, छाया से कवर है ये 6000 स्क्वायर फीट में। और बाहर का जो ओपन एरिया है वो कितना है? ये करीब है ना अपने 100 बाई 180 है। 100 बाई 180। 100 100 फीट तो लंबाई होगी इसकी। चौड़ा हो गया। नहीं, लंबाई हो गई और 180 फीट चौड़ा हो गया है ना। अच्छा, आपने ये जैसे 500 बकरी के आसपास है, इनको मैनेज करने के लिए आपके पास लेबर कितनी है? लेबर करीब 5 है। 5 लेबर है। 5 लेबर देख लेती है इसको? 3 जेंट्स है। हाँ, 2 लेडीज है। 2 लेडीज है। अच्छा, ये पूरे परिवार के समेत रखते बिल्कुल हैं? बिल्कुल। तो इसका क्या फायदा है जो आप परिवार के समेत रखते हो, ताकि बार बार आदमी यहाँ से भाग के घर पे नहीं जाए? घर नहीं जाए। नहीं तो अकेला लेके आओगे? अकेला आदमी तो देखो उसका मन नहीं लगेगा। मन नहीं लगेगा। फैमिली रहेगी तो बच्चे बीवी बच्चे सब अच्छा, तो रहना खाना पीना सब यहीं पे? उनको कमरे बना के हमने दे रखे हैं। अच्छा भाई, देख सकते हो सामने जो लेबर है उनका कमरा वगैरह बना रखा है, जिस वजह से वो वहाँ से। अच्छा, आपने ये जो शेड बनाया है इसमें आपने हवा का भी प्रॉपर ध्यान रखा है। भाई देख सकते हो जो सामने ये इधर दिखा ना, सामने ये जो सामने की तरफ ये जो जाली है यहाँ से खुला रखा तो यहाँ से भी हवा आ सके, और साइड में भी जो देख सकते हो जाली है तो वहाँ से भी हवा आ सके, और बरसात की जो बजाट है उससे बचने का भी आपने प्रबंध किया है। उस साइड से नीचे पानी चला जाए, अंदर नहीं आए। वेंट लगा रखे हैं। अच्छा भाई साहब, मुझे यूँ बताओ, जैसे कि 500 बकरियां हैं, इतनी ला रखी है, आपके यहाँ पे मोर्टेलिटी की कितनी समस्या है? आप थोड़ा इधर मुड़िए। मोर्टेलिटी की कितनी समस्या है? बच्चे कितने मरे या बड़ी बकरियों में मरी कितनी बकरियां जो यहाँ लाने के बाद खत्म हुई है? देखो, मोर्टेलिटी तो जानवर के ऊपर है। अगर वो खाना पीना छोड़ देगा और उसमें कमजोरी रहेगी तो वो मोर्टेलिटी होगी। अच्छा अच्छा। अब 500 सवा 500 बकरी में 1-2 जानवर, महीने के 2-4 जानवर तो मरते ही मरते हैं। 2-4 जानवर महीने के 2-4 के हिसाब से तो कम से कम मोर्टेलिटी होती है। और वैसे केयर करें, अगर सर्दी का मौसम हो तो उसमें मोर्टेलिटी नहीं के बराबर। अच्छा, नहीं, जैसे अभी गर्मी का समय चल रहा था, गर्मी में कितनी दिक्कत? गर्मी में अभी करीब महीने की 3-4 बकरियाँ, 3-4 जानवर हमारा होते ही होता है। अच्छा, तो इनका इंश्योरेंस करवा रखा है आपने? बिल्कुल, इंश्योरेंस करवा रखा है। अच्छा, तो अगर इंश्योरेंस करवा रखा तो वो बीमा कंपनी कवर करती है? बिल्कुल देती है। अच्छा, क्या क्या चीज़ ध्यान में रखते हो उसके लिए? क्या करवाना पड़ता है उनसे पैसा लेने के लिए वापस, कि भाई हमारा जानवर मर गया तो हमें उसका वापस उसका मुआवजा मिल जाए? बस जो बीमा का जो रूल है वो उसके अकॉर्डिंग, मतलब पोस्टमार्टम फोटो और डॉक्टर को बताना पड़ता होगा, कंपनी को सूचित करना पड़ता है, फोटो उसको डालने पड़ते हैं, फिर सर्वर आके यहाँ के सर्वर करके उसके बाद उसका जो भी बनता है इनके हिसाब से वो पैसा देते हैं। अच्छा अच्छा, तो भाई ये था नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत 500 बकरियों का फार्म, जो डॉक्टर वसीम खान का फार्म है। और भाई साहब का क्या नाम है आपका? सलीम खान। सलीम खान है जो इस फार्म की देख रेख करते हैं। ये कपासन का सबसे बड़ा फार्म यही है, कपासन में। अगर आप नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत जो ये इस फार्म के लिए आवेदन करके इस फार्म को चला रखा है, उस तरीके से आप भी आवेदन करना चाहते हो, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में 4 से 5 कैटेगरी में आवेदन होता है। अगर आप 100 बकरी के लिए आवेदन करना चाहते हो तो भी हो सकता है। 100 बकरी में आपको 20 लाख का टोटल प्रोजेक्ट बनेगा, उसमें 50% सब्सिडी, 20 लाख में से 50% बोले तो 10 लाख की सब्सिडी है। ऐसे ही अगर आप 500 बकरियों के लिए आवेदन करते हो तो उसमें 1 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट बनता है, उसमें 50 लाख बैंक का 1 करोड़ तक का लोन है उसमें 500 बकरी के लिए, उसमें आपको 50% सब्सिडी उसमें भी मिल जाएगी। और इसके लिए आवेदन करना है तो आपके पास खुद की ज़मीन होनी चाहिए, और उसके लिए आपको DPR बनाना पड़ेगा। वो DPR आपके कोई नज़दीकी कोई अच्छा CA है या फिर कोई डॉक्टर है तो उसके थ्रू बना सकते हो। तीसरी रिक्वायरमेंट पड़ती है आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए आपको आपका जो नज़दीकी जैसे गवर्नमेंट संस्थान है, जैसे पशु विज्ञान केंद्र हो गया, कृषि विज्ञान केंद्र हो गया, या फिर जो वेटरनरी कॉलेज हो गया, या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गई, तो वो इसका टाइम टू टाइम प्रशिक्षण बकरी पालन का, भेड़ पालन का, मुर्गी पालन का ये प्रशिक्षण करवाती है। उसके अंतर्गत आप 5 से 7 दिन का प्रशिक्षण लेके वो सर्टिफिकेट वहाँ लगा सकते हो। और इसका आवेदन करने के लिए जो साइट है वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, NLM-udyamitra.in करके साइट है, वहाँ पे जाइए, आप आवेदन करिए। और इससे संबंधित कोई दिक्कत आती है तो आप आपके नज़दीकी जो पशु विज्ञान केंद्र है वहाँ जाके संपर्क कर सकते हो, कृषि विज्ञान केंद्र पर जाके संपर्क कर सकते हो। भाई हमें यहाँ पे समस्या आ रही तो वो आपको अच्छा गाइड कर देंगे। और ये था फार्म। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी वो भी सोच रहे हैं कि हम बकरी पालन वगैरह करें तो उनको यहाँ से मदद मिल सके। धन्यवाद।